अक्टूबर के आर्टिकल को कवर करेंगे। स्पेशली ये आपका जो है वो दिल्ली एडिशन का जो है वो दैनिक जागरण है, हर रोज़ कवर करते हैं। तो उसी सीरीज़ को जो है हम आगे भी जो है वो फॉलो करेंगे। कुछ आर्टिकल है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं कौन कौन से आर्टिकल को कवर करूँगी। एक तो पहला आर्टिकल है भारत के हित में आपका नहीं रशिया और जो है चाइना की फ्रेंडशिप, ठीक है। हमेशा रशिया जो है वो चाइना के फेवर में रहेगा, ना कि इंडिया के फेवर में। दूसरे आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो पक्षियों के संरक्षण को जो है प्रायोरिटी देने की बात की गई है। तो स्पेशली यहाँ पे हम आर्टिकल को देखेंगे। और कुछ आर्टिकल जो है एक दिन पहले की जो है वो उसको भी कवर करेंगे। स्पेशली यहाँ जो है वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है वो कैसे जो है वो आपका चेतना हमारी जो है वो देखनी चाहिए कि किस तरह से हम अवेयर हो कि हम एयर पॉल्यूशन ना करें। ये मनु त्यागी जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्पेशली आर्टिकल है। चलिए इसको कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में भारत के हित में नहीं है रशिया और चीन की फ्रेंडशिप। तो ये हर्षवीर पंत जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। स्पेशली जो है ये आपका डायमेंशन बताएगा कि इंडिया कहाँ खड़ा है हमारे भारत जो है वो आपका चाइना और जो है रशिया के बीच में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल को कवर करते हैं और देन आफ्टर जो है वो इनसाइड द स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI जो है वो चाइना यानी चीनी जो है राष्ट्रपति सी चिनफिंग की जो है सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है, ठीक है। आपको पता है चिनफिंग की जगह पे मैं जिनपिंग जानती थी, ठीक है। तो चिनफिंग नाम है इनका। इस योजना का जो है आगाज़ जो है वो जो है 10 वर्ष बीत चुके हैं, ठीक है। यानी BRI जो है वो 10 वर्ष कवर कर चुका है चाइना का। इस अवसर पे अगर बात करें तो चीन ने जो है बीते दिनों एक कार्यक्रम आयोजित किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस आयोजन के मुख्य आकर्षक रहे हैं। हालांकि मॉस्को का जो है BRI से आधिकारिक जुड़ाव जो है वो आपका नहीं है, उसमें जो है मॉस्को इतना जो है इनिशिएटिव नहीं कर रहा है। लेकिन इससे से जुड़े आयोजन में पुतिन की मौजूदगी यह दर्शाती है कि दुनिया के दो निरंकुश शासक किस प्रकार एक दूसरे को नज़दीक आते जा रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन युद्ध के बाद जो है खास तौर पे दोनों के बीच जो है गर्मजोशी बढ़ती ही गई है। स्पेशली अगर बात करें इस बीच जो है चीन और आपका रूस का पश्चिमी जगत से टकराव और बढ़ा है और रशिया और चाइना के जो है वो रिश्ते में मजबूत मौजूदा जो है रुझान का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चीन जो है वो इसमें चीन बढ़त की स्थिति में है और वहीं जो है रूस के संबंधों की शर्तें तय कर रहा है, ठीक है। यानी जो है रूस के साथ बहुत शर्तें हैं। संबंधों के स्वरूप का पलड़ा जो है बीजिंग के आपके पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि बीजिंग जो है सबसे पावरफुल दिख रहा है। कुछ बुनियादी आपको मतभेदों के बावजूद मॉस्को को शायद इससे कोई बहुत समस्या नहीं है, लेकिन आपका लंबे खींचते यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन की बीजिंग पर जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वैश्विक और मुद्दे पे प्रतिक्रियाओं में भी जो है इस आपका साझेदारी की छाप दिखाई पड़ रही है। जैसे कि पश्चिम एशिया के हाल ही टकराव पर जो है दोनों देश जो है वो हिंसा को खत्म करने और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को लागू करने की जो है वो हिमायत करते हुए हमास को आतंकी संगठन बताने से बचते रहे। यानी दोनों जो है वो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। वैसे दो आपका रूस और जो है वो आपका चाइना दोनों इसराइल के साथ बढ़िया संबंध रखते हैं, लेकिन इसराइल को पश्चिम के जो है वो आपका तगड़े समर्थन को देखते हुए वे इस पाले में खड़े नहीं दिख रहे। यानी वो इसराइल को समर्थन उतना नहीं कर रहे हैं चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा रुख अपनाया जो आपका उन्हें एक अरब जगत के नज़दीक लाता है, ठीक है। यानी ये लोग फॉलोवर हैं अरब जगत के। अगर आप इन्होंने हमास को आतंकी गुट नहीं माना है तो यूक्रेन पर जो है हमला करने के बाद जो है पुतिन भारत से रूस से जो है वो बाहर नहीं गए, लेकिन जो है वो BRI के मंच पे उनकी जो है मौजूदगी यह दर्शाती है कि मॉस्को अब जो है वो अपनी वैदेशिक नीति में बीजिंग को कितना महत्व देता है। कोविड महामारी के फैलने के बाद से पुतिन और शी चिनफिंग ने जो है बहुत आपका विदेशी दौरे नहीं किए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दोनों इम्पोर्टेंट है। ये इस दौर के बदलते आपका वैश्विक ढांचे की वास्तविकता को भी दर्शाता है। आगे बताया जा रहा आर्टिकल के थ्रू कि आपकी अमेरिकी सीनेट में मिच मैककोलेन ने जो है चाइना रशिया और ईरान को जो है नई शैतान की धुरी बताते हुए अमेरिका के लिए जो है उन्होंने तत्कालिक खतरा करा दिया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने कवर किया। के अलावा बताया जा रहा है आर्टिकल में कि यूक्रेन युद्ध ने जो है जहां रूस को मूलभूत आर्थिक एवं सैन्य कमजोरियों को उजागर किया है, वही जिस प्रकार की जो है आर्थिक चुनौतियों से इस समय जो है चीन जूझ रहा है उसमें एक जो है वो आपका सक्षम जो है प्रशासक
के रूप में चिनपिंग की जो छवि पे आपका क्या है वो राजनीतिक जो है सवालिया आपका स्पेशली छवि पे जो सवालिया निशान लगे हैं। इन दोनों ही आपका नेताओं की देश विदेश में जो है स्थिति कमज़ोर हुई है और उन्हें शक्तिशाली देशों की घेराबंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। स्पेशली अगर बात करें, यह भी एक ऐसे समय में हो रहा है जब आपका अधिकांश देश किसी एक खेमे को चुनने के लिए भी जो है वो अभी तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक संबंधों की जो है नई दिशा निर्धारित करने में जो है यूक्रेन संकट की अहम भूमिका रही है। चूँकि पश्चिमी आपका बीजिंग के साथ जो है अपने आर्थिक सक्रियता पर नए आपका सिरे से विचार कर रहा है, तो आपका रूस ही चीन के जो है निर्यात का नया ठिकाना उभरकर आपका बनकर उभरा है। रूस और चीन के बीच जो है द्विपक्षीय आपका जो है व्यापार सितंबर में जो है बढ़कर के $21.18 के स्तर पर पहुंच गया है। पुतिन को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है वो आपका यह बढ़ कर के 200 जो है अरब डॉलर हो सकता है। ऐसा होता है तो आपका बहुत ही अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। चीन को अपने लिए एक नए बाजार की तलाश थी और इसमें जो है रूस के व्यापार के अगले जो है केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। पहले भारत था, तो भारत अब जो है थोड़ा कम हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के मठाधीशों को लगता है कि रूस के सहारे पश्चिम से हुए नुकसान की भरपाई और जो है वो आपका घरेलू आर्थिक उथल पुथल से निपटने में क्या होगा कि मदद मिल सकती है। खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाए रखने के लिए पुतिन के दृष्टिकोण से यह भी आपका उपयुक्त है कि आपका दुनिया की एक बड़ी जो है आर्थिक ताकत कैसे उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि चीन और आपका रूस जिस आपका जुगलबंदी का असर वैश्विक मामले पर भी जो है महज देखा जा सकता है। भले यह जो है रणनीतिक हो, लेकिन स्पेशली वैश्विक राजनीति को एक नया आकार देने के लिहाज से पर्याप्त है। चाहे हमास के हमले को निंदा करने का मामला हो या फिर फुकुशिमा जो है वो आपका परमाणु संयंत्र का जो है पानी छोड़ने के बाद जो जापान में समुद्री आपका खाद्य मछलियों के आयात पर जो है प्रतिबंध का हो। स्पेशली अगर बात करें तो ये सारे डायमेंशन को कवर किया गया है, ठीक है ना। प्रश्न हो या फिर दोनों देशों के एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। रूस और चाइना की दो देश ऐसे देश बचे हैं जो आपका हिंद प्रशांत के मौजूदा आपका समीकरण को नहीं स्वीकार कर पा रहे। आर्कटिक क्षेत्र के आपके अतिरिक्त दोनों देश जो है वो कई आपका क्षेत्रीय व बहुमंचीय स्तरों पर भी सक्रिय है। वैसे तो यूक्रेन पे आपका रूसी हमले का समर्थन करने में जो है चीन ने खासी एहतियात रखी है, लेकिन यहाँ पे जो है सैन्य एवं जो है वो नागरिक साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर इसने जो है वो रूस की आर्थिक एवं सैन्य संचालन की सुचारू बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ड्रोन और आर्टिलरी आपका सेल्स के लिए भले ही रूस को ईरान और जो है वो उत्तर कोरिया का जो है रुख करना पड़ा, लेकिन यह जो चीन का समर्थन ही है जो यूक्रेन की मदद जो पहुंच रहे पश्चिमी देशों की चुनौती का तोड़ निकालने में पुतिन को सक्षम बनाए हुए हैं। स्पेशली आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि बीजिंग मॉस्को के संबंध जिस प्रकार से करवट ले रही है उसे आपका भारत के सदाबहार मित्र रहे रूस के साथ जो है उसकी मित्रता की परीक्षा होना तय है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो है कई आपके चुनौतियों के बावजूद जो है वो नई दिल्ली ने जो है मॉस्को के साथ जो है अपने संबंधों को मधुर बनाए रखा है। हालांकि अब यह ये समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं क्योंकि रूस का झुकाव निरंतर जो है वो चीन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि रूस के रुख में एक संतुलन बना रहे और ख़ासतौर से रूस को यह संतुलन भारत चीन के उस रवैये को लेकर सुनिश्चित करना होगा जो भारतीय हितों की चुनौती पेश करता है। स्पेशली ये आर्टिकल जो है वो आपका उपाध्यक्ष जी हैं आपका जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, तो आपके उनके द्वारा जो है वो पंत जी के द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल है टेररिज्म से रिलेटेड, तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। संघर्ष विराम का उल्लंघन, स्पेशली बात करें तो जम्मू जिले के अरनिया और आरएसपुरा में जो है वो आपका पाकिस्तानी आपके रेंजरों ने जिस तरह से बिना किसी उकसावे के लगभग 7 घंटे तक भीषण गोलीबार की, वह किसी बड़े हमले का संकेत है। देखिए जिस तरह से हमास पहले सो रहा था, अचानक जो है वो इजराइल पे हमला कर देता है, तो सोचिए ये लोग नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान एक ऐसे कश्मीर मामले की सतह पे आपका लाना चाहता है जब हमास के आतंकी हमले के
जवाब में इजराइल के पलटवार के कारण इस्लामी जगत उद्वेलित है एवं जो है विश्व समुदाय में जो है वो विभाजन को गहरा होता जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 2 दिन पहले ही जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर की स्थिति को गाजा जैसे बताया था। इसी के साथ जो है पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने जो है आतंकवाद को जायज़ ठहराने की कोशिश भी की थी। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच जो है वह नए सिरे से आपका संघर्ष विराम का किया है। तो सहमति कायम होने के बाद यह जो है पहली बार है कि जब पाकिस्तानी रेंजरों ने इतने बड़े पैमाने पर जो है वो भारतीय क्षेत्रों पर गोलीबारी की। इसके पहले जो है 19 अक्टूबर को भी अरनिया सेक्टर में जो है पाकिस्तानी रेंजरों ने गोलीबारी की थी। इसमें सीमा सुरक्षा बल के 2 आपके जवान घायल हुए थे। गत जो है दिवस की गोलीबारी में जो आपके 2 जवानों के साथ एक महिला घायल हुई थी। चूँकि यह गोलीबारी घंटों तक जारी रही थी, भारतीय सुरक्षा चौकियों के साथ जो है आबादी वाले क्षेत्रों को भी जो है निशाना बनाया गया है, क्योंकि इसलिए सीमावर्ती गांवों के लोगों को जान बचा करके भागना पड़ा। स्पेशली अगर बात करें तो पाकिस्तानी रेंजरों ने जो है वो गोलीबारी के दौरान जिस तरह से मशीन गन के साथ मोर्टार का भी जो है इस्तेमाल किया, इससे यह स्पष्ट है कि वह सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को डर का माहौल कायम करना चाहते थे। यह ठीक है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जो है पाकिस्तानी रेंजरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, लेकिन भारत को जो है पाकिस्तान के इरादों की गंभीरता से टटोलना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला कायम है। गुरुवार को जो है वो आपका स्पेशली बताया जा रहा है कि उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकी जो है मारे गए। हो सकता है कि पाकिस्तान इसी कारण जो है बौखला गया, और सच जो भी है भारतीय सुरक्षा बलों को चौकसी बढ़ानी होगी, क्योंकि यह मानने के अच्छे भले कारण है। यह ठंड बढ़ने से जो है वो पहले अधिक से अधिक आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तानी और भरोसे के काबिल नहीं है। वह जो है भले ही आर्थिक रूप से पस्त हो गया हो, लेकिन लेकिन आतंकी समूहों के समर्थन, सहयोग और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार आतंकियों के जो है प्रशिक्षण शिविर पहले की तरह चल रहे हैं। इसी तरह यह भी आपका किसी से छिपा हुआ नहीं है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद ये भारत के लिए जो है खतरा बने। आपका लश्कर और जैसे जो है वो आपका जैसे सरीखे आतंकी जो है वो आपका संगठनों को पालने पोषने में नए सिरे से जुट गया। तो ये आर्टिकल हमने कवर किया। यहाँ पे चलिए एक आर्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह से जो है बर्ड का कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको देवेंद्र राज सुथार जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। स्पेशली है इम्पोर्टेंट है कुछ जो है वन्य प्राणियों के लिए। आगे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है भारत में पाई जाने वाली जो 338 जो है पक्षी प्रजातियों का अध्ययन किया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में आपका जो है देश की पक्षियों की संख्या में 60% की क्या हुई है। सोचिए कितना मतलब गिरावट आया है। ठीक है, 30,000 पक्षी प्रेमियों द्वारा किए गए लगभग 3 करोड़ अवलोकनों पर जो है आधारित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सहित 13 जो है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहयोगात्मक द स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स नामक रिपोर्ट देश भर में पक्षियों की आबादी के लिए प्रमुख खतरे पे जो है अब आपका प्रकाश डालती है। इसमें जो है तत्काल संरक्षण के लिए जो है देश में 178 आपका पक्षी प्रजातियों को जो है उच्च आपका प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध किया गया। भारत जो है 1350 से अधिक जो है पक्षी आपका प्रजातियों का घर है। इनमें से कुछ स्थानीय के जो आपका है जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक ही आपका सीमित है। पक्षियों की प्रजातियों में गिरावट का यह प्रमुख कारण उनके जो है आपका उनके प्राकृतिक आवासों का जो नष्ट होना, तीव्र शहरीकरण और वनों की कटाई ने उन स्थानों को नष्ट कर दिया जिन्हें जो है पक्षी अपना घर मानते थे। ठीक है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास जो है ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मानवीय आवास बन चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण विशेषकर वायु और जो है वो जल प्रदूषण ने भी जो है देश में पक्षी निवास जो है पर भारी असर डाला है।
आगे बताया जा रहा है उद्योगों के जहरीले रसायन और पक्षी कृषि के उपयोग के किए जाने वाले कीटनाशक खाद्य श्रृंखला को जो है दूषित कर रहे हैं। इससे जो है वो आपका पक्षियों का जो है जीवन चक्र क्या हो रहा है कि आपका थमता जा रहा है। पक्षियों की प्रजाति की गिरावट में आ रही सही कसर आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़ी पूरी की है और बदलता जो है वो मौसम का मिजाज, अप्रत्याशित मानसून और बढ़ता जो है तापमान जो है प्रवासियों के आपका प्रवास, पक्षियों के प्रवास, प्रजनन तंत्र और जो है भोजन को व्यापक पैमाने पर क्या कर रहा है कि बाधित कर रहा है। इन परिवर्तनों के कारण जो है कुछ जो है वो आपका प्रजाति अपने जो है वो आपके पसंदीदा आवास या फिर आपका उसके अलावा जो है आवास या फिर शिकार को खोजने के लिए संघर्ष करती हैं। इससे जिससे क्या होता है कि अंततः जो है उसके जीवित रहने की आपका दर क्या होती है, प्रभावित होती है। भारत में पक्षियों के प्रजातियों के संरक्षण में जो है हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। कूड़ा कचरा फैलाने से बचना, देसी जो है वो आपका पेड़ पौधे लगाना और स्वच्छ जल आपका स्रोत आपका उपलब्ध कराना जैसे कदम जो है सरल कदम स्थानीय पक्षियों को जीवन डोर को सलामत रख सकते हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि भारत में पक्षी आपका प्रजातियों की गिरावट जो है मानव प्रगति प्राकृतिक जो दुनिया के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन के बिगड़ने का एक संकेत रही है। क्योंकि ये जो है खूबसूरत जीवन अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए जो है इनकी गिरावट को रोकना जरूरी है। वे जो है जैव विविधता एवं जो है कृषि में योगदान करते हैं। ये जो है वे एवं आपका सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दे करके हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा आसमान आने वाली जो है पीढ़ियों के लिए जो है हमारे पंख वाले दोस्तों का जीवंत रंगों और आपका मधुर गीतों से भरा रहे। स्पेशल जो है वो राइटर मतलब स्वतंत्र टिप्पणीकार है। स्पेशली ये बर्ड कंजर्व करने के लिए क्या क्या आपको जो है बर्ड के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हमने आर्टिकल को कवर किया। चलिए एक जो है वो मनु त्यागी जी के द्वारा आर्टिकल को कवर करते हैं और ये जो है वायु प्रदूषण के विरुद्ध जगानी होगी चेतना से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपको याद है क्या आपने दिल्ली में रहते हुए स्वच्छ हवा में जो कब सांस ली थी। आपने अभी कभी इस नज़रिए से सोचा है कि वस्तुतः जो है वो पिछले लगभग 1.5 दशक से जो है राजधानी की जो है वो हवा यानी दमघुटू जो है वो आपका नाम से पहचान रखती ही है। ये बातें डराने की नहीं है, जगाने की जा रही है। सरकार, सुशासन, समाज तीनों की जगाने की बात हो रही है कि हम अपने वायुमंडल को किस अवस्था में ले जा रहे हैं। इससे जो है उससे तो यह आपका निश्चित है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे और काट भी रहे हो। पर्यावरण पे किए गए अत्याचारों का जो है वो कि फसल भी हम जो है प्रदूषण के रूप में काट रहे हैं। देश की राजधानी और जो है वो आपका आसपास के जो हालात इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हमें जो है कभी 100 से अधिक QI हो जाना चमत्कारी लगता है। हम नहीं, हमारे फेफड़े भी जो है 150 जो है QI को जो है समान नहीं मान चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम जीना सीख गए हैं उसी में। राष्ट्रीय जो है वो राजधानी क्षेत्र का कोई भी जो है वो निवासी आप अस्पताल जाकर फेफड़े की जांच करा ले, इसमें जो है कालेपन की परत जो है जमी दिखनी तय है। स्पेशली आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सर्दी में कोहराम मचाने वाले प्रदूषण अब जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का जो है संकट नहीं है, ये साल भर की समस्या है, लेकिन अभी तक जो है गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चिंता की आपकी बात यह है कि सरकार एवं समाज के स्तर पर जो है उसकी पूर्णता अनदेखी की जा रही है। हमारी आवश्यकताएं हमसे बड़ी हो चुकी है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी हमारे लिए उसके आगे बौनी हो गई है। इसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। ग्रीन पार्टी के विचारोपण का जो है वो समय जिस आत्मविश्वास से हम देश की राजधानी में का दम भरते हैं, क्या उस शहर को उतने ही आपके आत्मीय लगाव से जीते हैं। हालिया अध्ययनों के माध्यम से जो है इस आपका तथ्य की पुष्टि हुई है कि दिल्ली NCR में जो है वो वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसतन आपका जो है उम्र 11 वर्ष तक घट गई है। स्पेशली यहाँ पे आर्टिकल में कवर किया जा रहा है कि जबकि पिछले जो है वर्ष यह आंकड़ा जो 10 वर्ष का था, उम्र घटने का जो क्रम स्थिर होना तो दूर और तेज़ी से बढ़ ही रहा है। बीते दिनों जो है शिकागो यूनिवर्सिटी ने समूचे विश्व के संदर्भ में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2013 आपका 23 जारी किया। इसमें आपका जो है भयावह तस्वीर थी कि
यदि आप अपने जो है अपने लिए नहीं डर रहे तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए तो डरिए। इसलिए सोचिए इसे जो है उसे हम क्या दे कर के जाएंगे। गैस का चैम्बर हो गया, सर्दी के जो है आपका 3 माह दिल्ली की दशा गैस चैम्बर जैसे बनी दिखती है। अब तो यह आपका दिन भी दूर नहीं है कि जब जब गर्मी के मौसम में भी प्रदूषण की आपात स्थिति बनेगी, क्योंकि प्रदूषण का स्तर यानी AQ जो है का जो है QI जो है वो आपका उसका जो है वो समय भी खराब स्थिति तक पहुंचने लगा है। इसे युद्ध स्तर पर लड़ने की जो सरकार समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान भी आपको बनाती है। वस्तुतः जो है योजनाओं में कमी नहीं है, बड़ी आपकी विफलता की बात यह है कि किसी में भी जो है इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए जो है हालात इसके विपरीत आपका नजर आते हैं। यहाँ राजनीतिक दलों की जो है भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन जो है प्रदूषण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष राजनीतिक दलों की स्थिति एक न एक जैसी ही नज़र आती है। जबकि जो है चूँकि जब सब कुछ ठीक नहीं है तो आपका विपक्ष इसे जो अपने चुनावी एजेंडे में क्यों नहीं लेता है। और यह जो है यदि आपका जो है प्रदूषण की स्थिति ठीक है तो एक्शन प्लान ही क्यों बन रहे हैं और आपका विपक्ष विरोध की औपचारिकता तक ही क्यों सीमित रहता है। ठीक है, कोरोना के बाद के समय का जो है रिकॉर्ड है उठाकर देख लो तो विपक्ष भी जो है इसमें आपका विरोध करके अपनी उपस्थिति दर्ज ही कराता रहा है। कोरोना काल में जो है वो पूर्व 2018 में, इसके बाद जो है 2021 से जो है IQ आपका QI अच्छा या सामान्य होता क्यों नहीं दिखाई देता है। हाँ, संतुष्टि हेतु 2018 से तुलना कर यह जो है पीठ थपथपा सकते हैं कि QI में जो है आमूलचूल सुधार हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिगड़ते आपके पर्यावरण के कारण जनजीवन, जन स्वास्थ्य, लोगों की जो है आजीविका और कृषि और अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले जो गंभीर दुष्प्रभावों के बढ़ते आपका खतरे और चेतावनी के बावजूद एक राजनीतिक चुप्पी और लापरवाही भावी पीढ़ी और शहरों के लिए जो बड़ा खतरा है। राजधानी में हर समय किसी तरह से जो है अब आपका सर्दी के दिनों में जो है वो आपका प्रदूषण की स्थिति बिगड़ रही है। यह संकेत भी दे रही है कि अभी भी नहीं, आगे तो खतरा नज़दीक ही। ऐसे में आज की जो है युवा पीढ़ी जो है अब सतर्क होने और जो है देश की राजधानी की चिंता करने की आवश्यकता है। जहां वह रह रहा है वहां के आपका राजनीतिक परिवेश को बदलने या फिर उनकी प्राथमिकता में जो है प्रदूषण जैसे मुद्दे को लाने के लिए उन्हें प्रयास करना होगा। असल में आर्टिकल में बताया जा रहा है कि असल में हमारी राजधानी को विकसित पश्चिमी आपके देशों की तरह एक ऐसे प्रगतिशील ग्रीन पार्टी की आवश्यकता है जो आपको प्रदूषण और पर्यावरण जैसे मुद्दे को अपनी पहली और अंतिम प्राथमिकता समझे। एक ऐसा ग्रीन पार्टी जो पर्यावरण से जुड़े हमले को जो है लोगों की आजीविका, जन स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दे से आपका सकारात्मक रूप से जोड़ सके। और यह जो है राजनीति के आरोप प्रत्यारोपण के विषय से पूरी तरह से आगे है। जिस तरह जो है देश हित और जो है राजनेताओं के आपका हित वाले मुद्दे पर जो संसद में आसानी से सहमति बनती है, पक्ष विपक्ष मौन स्वीकृति से आगे बढ़ते, उसी तरह से जनहित का सबसे बड़ा जो है मुद्दा प्रदूषण है और ग्रीन पार्टी के इसी आपका जो है तरफ होना चाहिए। आज 90 देशों में ग्रीन पार्टी सक्रिय है और आपका 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में बताया जा रहा है कि राजनीति में वे जो है निर्णायक भूमिका भी निभा रहे हैं। इन पार्टियों की सक्रियता के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े आपके मुद्दे को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों पर जो प्रमुखता से जो लाने में कामयाबी भी मिली है। ऐसे में दिल्ली की आपका वर्तमान चुनौतियों से कारगर तरीके से निपटने की समावेशी प्रगतिशील जो है वो आपका पर्यावरण केंद्रित ग्रीन पार्टी की जो है विचारधारा के बीजारोपण का उपयुक्त समय आ गया है। यह ग्रीन पार्टी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि संबंधित समिति के तहत जो है वो प्रदूषण से निपटने की को जो गंभीर आपका कितनी गंभीरता से आपका काम हो रहा है, इसके परिणाम सामने हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड DPCC प्रदूषण आपका जो है वो नियंत्रण करने की जिम्मेदारी से जिसका जो है जन्म हुआ है था, वहीं जो है चिंतन मनन की बैठकें नहीं होती, कोई योजना बनाकर जनता के हित में जो शुरुआत नहीं होती। स्पेशली ये बताया जा रहा है कि पुलिस आपका प्रदर्शन, ट्रैफिक जो है वो आपका
प्रदूषण नियंत्रण, ट्रैफिक पुलिस, लोक निर्माण विभाग और जो है नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि की जो है सामूहिक जिम्मेदारी भी बनी हुई है कि जनता प्रदूषण संबंधी समस्याओं को जो है सरकार तक पहुंचाए। इसकी जो है वो आपके वास्तविक हालत ऐसी है कि इस वर्ष भी जो है वो ग्रेप का जो दूसरा चक्र तक लागू हो गया है, लेकिन जो है वो पिछली आपका वर्ष उत्पन्न हुई समस्याओं का अब तक जो है पूरी तरह जो है वह आपका से निदान नहीं हुआ है। यह समस्या जागरूकता की आपका दिशा में जो है सबसे पहली सीढ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार हर समय प्रदूषण नियंत्रण को नए दिशा निर्देश तय कर रही है, लेकिन अब जो है जब तक समग्रता में जो है वो सर्वसम्मति से इस जन चेतना के विषय में आपका सामूहिक गंभीरता और जिम्मेदारी नहीं दिखाई जाएगी, तब तक ये जो है परिणाम सिफर ही है। ठीक है, स्पेशली आर्टिकल को कवर किया हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पराली निस्तारण की जो है वो कारगर प्रणाली को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। पंजाब में आपने सुना ही है कि आपका जो है रावण दहन के क्रम में जो पराली जलाई गई थी, पराली जलाने का जो है वो नियंत्रण लगे, इसके लिए जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन केवल आंकड़े में ही माने तो घटनाएं तो कम होती दिख रही है, लेकिन अभी तक जो है पराली जलाने वाले सभी किसानों को एक ही वर्ग में रखकर देखा जा रहा है। तो यहाँ जो है सबसे ज़रूरी है कि छोटे किसानों के लिए पराली निस्तारण की सुविधा जो है अलग हो और बड़े किसानों के लिए जो है अलग, चूँकि छोटे किसान इसके निस्तारण खर्च को वहन करने में जो है अभी समर्थ नहीं। ऐसे में सरकार को बड़ी संख्या वाले जो है इन छोटे किसानों को जो है कि इस दिशा में सार्थक कदम जो है वो मदद दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी जो है सरकार इस दिशा में विफल ही आपका नज़र आती है। यही कारण है कि इस बार भी जो है धड़ल्ले से पंजाब और हरियाणा में जो है पराली आपको जलाने की खूब घटनाएं हो रही है। सरकार के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और स्पेशली हर जो है वर्ष की तरह जो है बैठक उनके करके जो है पत्र लिख कर के अनुरोध करने की औपचारिकताओं का जो है वो निर्वहन किया जा रहा है। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि अभी भी जो है अभी तो आपका पराली के धुएं पे मोटी परत आपका जो राजनीति की भी जम गई है। अब दिल्ली सरकार के बयान में पंजाब का निशाना नहीं होता। अब हरियाणा सरकार पर जो है लगातार जो पराली की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केजरीवाल सरकार निशाना साधती रहती है। ठीक है, पंजाब में तो उनकी सरकार है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में पराली जो है जलने पर नियंत्रण है या वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है। इस बार जो अक्टूबर के सरकारी आंकड़े पुष्टि करते हैं कि पंजाब में आपका पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा जो है अधिक पराली जल रही है। 8 अक्टूबर तक जो है पराली जलाने की जो है 845 आपका घटनाएं वो, जबकि आपका जो है पिछले साल 630 थी। वस्तुतः पराली का जब तक जो है राजनीतिकरण होता रहेगा तब तक जो है वो आपका समस्या का निस्तारण संभव नहीं है। इस आपका चुनौती से आपका निपटने और जो है इसका कोई अस्थायी समाधान तलाशने की कोशिशों के बजाय राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपका जो आरोप प्रत्यारोप में ही आपका सारी आपकी ऊर्जा खर्च कर रही है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें, यह जो है वो साफ होता आपका जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक दलों और उनके जो है नेतृत्व आपका के पास इस आपका गंभीर समस्या का न तो कोई समाधान है और न ही जो समाधान तलाशने की कोई इच्छा शक्ति इसमें दिखाई देती है। सफ़र के आंकड़े देखेंगे तो दिल्ली के प्रदूषण में 4% तक जो है पराली को जो भागीदारी रहती है। अधिक आपका जो है वो बड़े जो है कारक दूसरे हैं, क्योंकि लेकिन यह जो पराली के धुएं में मौजूद हानिकारक तत्वों को समझने की ज़रूरत है, जिनका सेहत पर जो खतरनाक असर पड़ता है। 1 टन पराली जलाने से जो है वो हवा में आपका 3 जो है किलो कार्बन कण, 50 किलो जो है CO2, आपका 92 किलो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, 3.83 जो है किलो नाइट्रस ऑक्साइड और 0.4 किलो से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, उसके अलावा 2.7 किलो जो मीथेन और जो है 200 किलो राख घुल जाती है। इतने प्रदूषणकारी तत्व एक साथ पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। इसी कारण से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद जो है स्मॉग की मोटी चादर बन जाती है, जिसे हम धुंध या स्मॉग कहते हैं, और यही जो है मानव स्वास्थ्य के लिए जो घातक होता है। स्पेशली मनु त्यागी जी के द्वारा मैंने आर्टिकल ये सारे शेयर किए। ठीक है, इस आर्टिकल में हम कवर करेंगे कि आपका संजय वर्मा जी के द्वारा है कि अंतरिक्ष में जो है वो आपका ऊंची छलांग में भारत तैयार है और बेहद चुनौतीपूर्ण
अंतरिक्ष यात्रा है। तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये साइंस टेक से, इसलिए मैं इसको कवर की हूँ, ठीक है ना। चलिए ये देख लीजिए आपका क्या बताया जा रहा है, क्या कि अब जो है वो आपका अंतरिक्ष किसी देश के विकास के लिए जो अनिवार्य शर्त है। तात्पर्य यह है कि कोई देश अगर पृथ्वी से इतर ऐसे आपका स्पेस सफल मिशन चलाता है जिनकी जो है कोई आपके व्यवसाय उपयोगिता और जो देश या समाज की तरक्की में भागीदारी होने के साथ जो है तमाम अंतरिक्षीय आपके रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, तो माना जाता है कि उस देश के पास जो है एक दूरदृष्टि है। इसका यह आशय भी है निकाला जा सकता है कि ऐसा देश न केवल राष्ट्र के सुदृढ़ विकास की नींव रख रहे हैं, बल्कि जो है भावी चुनौतियों से निपटने में जो है ठोस आपका तैयारी भी कर रहे हैं। सैकड़ों कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण, सूरज, चांद और मंगल के अपने मिशन चलाकर हमारे देश में ने इन कसौटियों पर जो है स्वयं को परखा है। इनसे बड़े जुड़े अभियानों की कामयाबी से साबित किया गया है कि भारत का जो है वैज्ञानिक जगत और राजनीतिक आपका जो है नेतृत्व अंतरिक्ष संबंधी जो है अभियानों को लेकर के जो है कितना सजग है। इस आपका कड़ी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान जिसको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन कहते हैं, गगनयान के क्रू एस्केप आपका जो है सिस्टम का परीक्षण एक नई कसौटी है जिससे जो है वो मानव अंतरिक्ष अभियान की रूपरेखा स्पष्ट होती है। भारत का ये हर नया मिशन और हर नया परीक्षण जो है वैश्विक अंतरिक्ष बिरादरी में आपका बड़ी निगाहों से आपका परखा जा रहा है। ऐसे में जो है किसी भी मिशन को कामयाबी या फिर चूक सराहना या फिर आपका आलोचना का केंद्र बन जाती है और विकसित होते अंतरिक्ष बाजार में देश की हैसियत पे तंतु अनुरूप आपका जो है अपना असर छोड़ती है। आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि भारत की हालिया कामयाबी की बात करें तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे आपका उतरे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की सफलताएं हमें गर्व से भर रही हैं। पूरी दुनिया में जो है इनकी सराहना आपका हो रही। यही नहीं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले से स्थापित शक्तियां भी जो है अब भारत को गंभीरता से लेने लगी और खुद को उस ओर का हिस्सा बना रही है। और जो इधर इधर के वर्षों में जो भारत के ने आपका शुरू की है, जैसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो भारत के मिशन की खबर पाकर के रूस ने भी जो अपना मिशन वहां भेजा, लेकिन हड़बड़ी में उस मिशन की तैयारी में उसे चूके कर डाली जो उसके लिए घातक साबित हुई। भारत ने से आपका पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जो है अपना यान उतारने की जो है जल्दबाजी में जो है वो रूस अंतरिक्ष जो है अभियानों को संचालित करने की जरूरी सावधानी को अपनाने में चूक कर बैठा और उसका जो है अधैर्य मिशन की तबाही का कारण बन गया, ठीक है। उधर जो है चीन जब इस आपका मामले में जो है वो भारत से पिछड़ गया तो उसके जो है विज्ञानी फर्जी तर्कों के सारे चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पे हुई लैंडिंग को ही संदिग्ध बताने में जुट गए, ठीक है। चाइना तो अपने ही थे। भारत के चंद्र अभियान की बराबरी जो है वो संबंधी रूस की हड़बड़ी और इस पर मिथ्या दावे वाली आपका चीन की गड़बड़ी बताती है कि ताकतवर देशों को भी इसका जो है एहसास है कि एक सफल आपका अंतरिक्ष अभियान के मायने क्या है और इनसे जो कोई आपका देश क्या हासिल कर सकता है। जब स्पेस मिशनों पे बहुत आपका कुछ दाव पे लगा हो तो आपका ज़रूरी है कि हो जाता है कि हर कदम जो है वो फूक फूक करके रखना हो जाए, ठीक है, रखा जाए। इस मामले में जो भारत के जो है पहले ह्यूमन आपका स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के आपको क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण एक नई कसौटी कहा जा सकता है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि स्पेस में जो है वो क्रू एस्केप सिस्टम के परीक्षण का जो है अर्थ यह जांचना है कि यदि गगनयान अभियान की लॉन्चिंग के दौरान उसे प्रक्षेपित करने वाले रॉकेट में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें मौजूद आपका जो है अंतरिक्ष यात्री को जो है वो पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाया जा सके। और क्रू एस्केप सिस्टम के तहत 4 परीक्षणों की आपको योजना है, जिनके बाद जो है अगले वर्ष जो है गगनयान का जो है मानव रहित जो है वो आपका मिशन भेजा जाएगी। इस मिशन की सफलता के बाद भी जो है वो समानव गगनयान को आपको लॉन्च करने की योजना है। गगनयान मिशन के लिए जो है ड्रैग पैराशूट नामक एक परीक्षण सफलतापूर्वक अगस्त में ही हो चुका है। इन आपका पैराशूट की उपयोगिता यह है कि आपका वापसी के वक्त ज़मीन पर जो सुरक्षित लैंडिंग में ये जो है मददगार साबित होंगे। इनकी मदद से क्रू मॉड्यूल की आपका गति नियंत्रित की जा सकेगी। गगनयान मिशन सफल रहा तो आपका अमेरिका, रूस और जो है चीन के बाद ऐसा आपका भारत देश होगा जो आपका करने वाला भारत जो है चौथा देश होगा।
यह आर्टिकल में बताया जा रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने के कई मामले में उल्लेखनीय है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर इस सबसे नज़दीक अंतरिक्षीय पिंड में पूरी दुनिया की दिलचस्पी नए सिरे से जाग उठी है। कहाँ पे? तो चंद्रमा पे। धरती से बाहर इंसान की बसावट का विकल्प असल में जब जब भारत अंतरिक्ष से जुड़ी उम्मीदों की होती है, तो जब बात जो है अंतरिक्ष से जुड़ी उम्मीदों की होती है, तो यह कहा जाता है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि किसान इंसान जो है किसी और ग्रह पर जाकर के बसना पड़े। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और जो बढ़ती आबादी के साथ जो है ज़रूरतें से वृद्धि होने के संसाधनों को लेकर के चल रही मार काट के जो है वो नतीजे में ऐसा बहुत जल्द हो सकता है जब हमें जो है अपनी रिहाइश के लिए जो है वो चंद्रमा से लेकर के मंगल ग्रह तक खाक छाननी पड़े। महज संसाधनों की कमी ही नहीं, कोविड और अन्य वायरसों की सक्रियता के कारण जो है अंतरिक्ष में कहीं और जाकर के बसने की संभावना ने इन दिनों काफ़ी जोर पकड़ लिया है। ठीक है। पृथ्वी से बाहर जाकर के बसने की योजना का साकार होना आसान नहीं है। पृथ्वी से बाहर ऑक्सीजन और पेयजल का इंतजाम करना उतनी ही टेढ़ी खीर है। इसका अंदाज़ा स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है वह बखूबी लगा सकते हैं। शायद यही वजह है कि फिलहाल अंतरिक्ष को जो है सूचना के तकनीकी प्रसार के अलावा जो शोध और शहर का केंद्र बनाया गया है। ठीक है। गगन की जो है गगनयान की तैयारी, उसकी जो है सफलता को स्पेस टूरिज्म की जो है संभावना के रूप में भी देखना जो है गलत नहीं है। एक बार जो है इसरो अंतरिक्ष में मनुष्य की कामयाबी से भेजने में जो महारत हासिल कर ले, तो संभव है कि जो है आपका निजी एजेंसियों के गठजोड़ से वह भी जो है अंतरिक्ष पर्यटन को आरंभ करते हुए उसे कमाई का एक नया जरिया बना ले। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन के खुलते दरवाजे से रिलेटेड देखें, अभी जहां तक जो है दुनिया में ऐसे करिश्मे की बात है, तो अमेरिका की 2 निजी स्पेस एजेंसियां वर्जिन गैलेक्टिक, ठीक है, और जो है ब्लू होराइजन की आपके पैसे से 2 वर्षों पूर्व जो है 2021 में कुछ ऐसे अभियान संचालित हुए थे जिनसे अंतरिक्ष पर्यटन और इससे होने वाली जो कमाई का दरवाज़ा खुलता दिखाई दिया था। जुलाई 2021 में वर्जिन आपका गैलेक्टिक ने के मालिक जो है रिचर्ड ब्रैसन अपने जो है 5 कर्मचारियों के साथ अंतरिक्ष की उपकक्षी यानी सब जो है वो ऑर्बिटल यानी आपका उड़ान करने में सफल रहे थे। जेफ बेजोस ने जो है वो जुलाई 2021 में अपनी जो कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड यान से जो है आपका अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। निजी आपका अंतरिक्ष कंपनियों की इन कोशिशों से लगने लगा है कि आपका अंतरिक्ष एक बार फिर इंसान के सपनों की जो है नई आपका मंजिल बन गया है। कह सकते हैं कि गगनयान मिशन परियोजना जिस राह है उसे भी जो है ऐसे ही एक मंजिल की ओर जाने के सफल होगी। और जो है आपका बताया जा रहा है कि जहाँ जो है भारतीय गर्व के साथ जो है वो आपका साथ कहेंगे कि जब अंतरिक्ष हमारे लिए जो है अनुसंधान के साथ साथ पर्यटन की एक जो है नई पहल है। भूले नहीं है कि कुछ ही माह पहले जो चंद्रयान 3 के लैंडर के दक्षिणी ध्रुव पे पदार्पण के आपका मौके पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह युक्ति जो है खूब प्रचलित हुई थी और जो है चंदा मामा टूर के हैं स्पेशली। लिहाजा अब जो है संभव कि गगनयान से जो है वो नज़दीक अंतरिक्ष सच में हमारे भ्रमण का एक क्या हो गया है नया ठिकाना बन गया। तो स्पेशल आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पे कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखें और पढ़ते रहे। टेक केयर।